नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर ब्लॉक उत्तरकाशी उत्तराखंड से और अपने क्षेत्र की समस्या दिखाते रहता हूं। और जो हमारे क्षेत्र में भगवान के जो मंदिर है देवभूमि में, हम उनके कई जगह दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर की व्यवस्था वो कैसी है। और हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है, संस्कृति, वो सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि में हमें देवताओं को सबसे ज़्यादा पहला प्रस्थान देते हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम सभा बिकोल गाँव के नागराजा देवता का मंदिर है। अब यहाँ पे मैं जो यहाँ के लोग हैं उनसे पूछेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है और ख़ास बात क्या है। जो यहाँ पे इनका जो नागराजा भगवान है, इस मंदिर की क्या खास बात है और ये ऐसे नागराज खास बात है। आपका कुल देव है क्या है, तो बताइए जरा आप। पहले तो सभी भक्तों को मेरा राम राम। और इस मंदिर की यही खास बात है कि ये सबसे टॉप में है और सबसे अच्छी जगह में है। और यहाँ पे जब शादी होती है तो सभी लोग यहाँ नागरजा भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। और आपने बताया है ये आपका क्या मतलब आपका जो गांव है आपका कुल देव है कि नागराज, ऐसे है जैसे हम मानते हैं नागराज भगवान को, ये कुल देव है क्या है? नहीं, ये कुल देवता है हमारे। कुल देवता आपका हाँ नागराज, जी। जैसे सेम नागराज है वो अलग है? नहीं, एक ही है। एक ही है? नागराजा तो एक ही होते एक हैं ही ना है। सभी। अच्छा, हाँ हर जी। जगह एक ही नाग। हाँ जी। तो चलो दोस्तों, ऐसा है कि देखो बच्चे हैं, जितनी जानकारी है उतनी उन्होंने दी है। और ज़्यादा हम भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे साथ कोई इतना बुजुर्ग नहीं जिनको पता हो। बच्चे हैं, जितना इनको आता है उतना बोलते हैं यार। जैसा मैं भी है, मुझे भी जितना पता होता है उतनी आप तक पहुंचाता हूँ। तो इस बात में आप नाराज नहीं होना। अगर इन्होंने कुछ भी कमी समी रह गई होगी शब्द में तो उसको आप क्षमा करना। और उससे कोई आप ऐसे मत लेना दिल में कि कुछ गलत बोला है। हो सकता है जितना नॉलेज है उसको उतना बोलो, आप बाहर निकालो, कोई दिक्कत है जितना आपने आप पता। तो ये बताइए आपको कि नागराजा भगवान ने कितने उम्र से आप यहाँ पे आ रहे? 6 7 7 8 साल से आ रही हूँ। 7 8 साल से आ हाँ रहे। जी। 7 8 साल में आपको कुछ ऐसा भगवान ने प्रसाद दिया है जो आपको ऐसे रूप में मिला कि हमने मांगा और मिला है? नहीं, हमने तो भगवान जी से कुछ नहीं मांगा, बस यहाँ आते थे और पूजा करते हैं। मांगा तो आज तक कुछ नहीं है, सब कुछ सही ही मिला है। ओके, मांगने की तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ सही है। खुश है, खुश है। भगवान जी ने हमें खुश रखा है। मांगने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्यों कभी। आपने एक सुंदर पति नहीं मांगा? नहीं, वो भी दे रखा है हमें। नहीं मांगने दिया की। तो बाद में, पहले थोड़ी दिया। हाँ जी, पर आपने लेकिन मांगा नहीं। नहीं मांगा है, नहीं। यानी मांगने से पहले नागराजा भगवान आपको दे देता है। हाँ जी, हमें तो इतना बहुत बड़ी कृपा है नागराजा भगवान की कि जो आपको मांगने से पहले सब कुछ दे सकता है। और शायद आपके जैसे भाग्यशाली आदमी जो है 100 में से 80 या 70 ही होंगे जिनको बिना जो यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो क्या आपने भी मांगा कभी किसी से कि हमें अच्छी लड़की मिले या मतलब अच्छे संस्कार वाली लड़की मिले? बिल्कुल बिल्कुल मांगा है। हाँ सेम नागराज से एक ही बार मांगा था मैंने हाँ। कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और मुझे मिला। जो मैंने मांगा वो मुझे मिला है। मिला। आपको पता कैसा कि अच्छा जीवन साथी, अभी तो शादी हुई तुम्हारी? नहीं, जो मैंने मांगा था, जो मतलब एक होता आदमी का ऐसे गुण देखे जाते हैं जो भी होते हैं, वो मुझे सब दिखा है इसमें। लेकिन गुण तो जब तक साथ में नहीं रहे तब तक नहीं पहचान में आते। नहीं अभी तो हम चेहरा पहचान में आता है। नहीं, काफी साल से बातचीतें हो रही है फोन पे। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कई चीजें हो जाती है, फिर भी बातचीत से पता लग जाता है आदमी का यानी व्यवहार किसी। डिजिटल से आप किसी के गुण पहचान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ये ऐसा है इनकी मन की तसल्ली, और जब अपने मन को अभी तो ये तसल्ली है तसल्ली है। तो गुण अपने आप आ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को देखना ना भूलिए और बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे नागराजा भगवान का भी बहुत धन्यवाद। आप लोग भी, जितने भी हमारे उत्तराखंड से या जितने भी पूरे भारत देश के या बाहर देश से भी जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबसे यही कहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करो और भगवान को मानो। और हमारी देवभूमि है और 33,000 देव देवते यहाँ रहते हैं। और आपको पता होगा बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसलिए हमारी देवभूमि है और देवभूमि को हमेशा स्वच्छ बना के रखे, सफाई का ध्यान दिए और देवी देवताओं के मंदिरों में सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। तो धन्यवाद। मैं हूं रणवीर ब्लॉक उत्तरकाशी उत्तराखंड से और कैमरामैन आकाश के साथ। तो दोस्तों, अब मैं आपका जो इस मंदिर से व्यू दिखाई देता है वो व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले देखिए आप, ये देखिए आप, चिन्याली का जो क्षेत्र है वो पूरा हवाई पट्टी तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा क्षेत्र है चिन्याली जो डैम है धरासू, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर जो पहाड़ियों में बर्फ पड़ी हुई है, ये आज कल ही में पड़ी है। ठंडक हो रखी पहाड़ों में है। और इस वक्त हम आपको दिखाए जो बर्फ है वो किस तरह चारों तरफ पहाड़ों में पड़ी हुई है। हिमालय है इसलिए बर्फ तो होगी है, क्योंकि 2 दिन से ठंडक काफ़ी है। और इसके बाद में आपको जो इस क्षेत्र का एरिया है, जो गमरीदिचली क्षेत्र का एरिया इस मंदिर से दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला आप देख रहे होंगे, इनकी भी चोटियों में थोड़ा बहुत बर्फ पड़ी हुई है।
क्योंकि कल परसों जो है बरसात रही थोड़ा हल्की सी, तो बरसात की वजह से यहाँ पे पहाड़ों में ये बर्फ़ जो है ये टिक चुकी है, क्योंकि ठंडक ज़्यादा हुआ है तो इसलिए बर्फ़ टिकना तो ज़रूरी है पहाड़ों में। और ऐसा भी अभी जो ठंडक तो होती है इस समय, जनवरी में फरवरी में तो ठंडक होती है, तो बर्फ़ पड़ना भी जायज़ है, बर्फ़ भी ज़रूरी है। तो इस बार जो आप को दिखाता हूँ मैं अब, कट करना है, जो टिहरी झील है, टिहरी जो डैम बना है उसकी ये झील है, और ये झील का जो क्षेत्रफल है वो 70 किलोमीटर है कम से कम। ये आपका टिहरी से लेकर और धरासू तक जो है इसका क्षेत्रफल है, और 70 किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। और ये आप जो इस पानी को देख रहे हैं, नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी भागीरथी नदी है, गंगा जिसको कहा जाता है, और गंगा के नाम से और भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें जो ये पानी रुका हुआ है ये टिहरी डैम की वजह से है, तो इसलिए इसको टिहरी झील भी कहा जा सकता है कि टिहरी झील है। और जिस बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारे क्षेत्र का एक जो ब्रिज है, अर्थ ब्रिज है, वो चिन्यालीसोड़ में, वो भी इसी नदी के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से दिखाई नहीं देता है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको अगले व्लॉग में। तो उसका भी इसी नदी के ऊपर, वो बहुत काफ़ी बड़ा ब्रिज है और यहाँ का नंबर 1 ब्रिज है वो। तो ये आपने देखा होगा, अभी जो नदी है यहाँ देखा होगा, ये टिहरी डैम की वजह से ये झील बना हुआ है, और यहाँ के जो गांव हैं आसपास वो क्षेत्र आपको पूरा दिखाई दिया होगा। तो ये यहाँ पे ऐसी स्थान में नागराज देवता का मंदिर है कि जहाँ से आपने देखा है कि चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और कैसे ऊपर हिमालय पर्वतों में बर्फ भी दिखाई दे रही। तो ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है, और इसीलिए हम लोग भी इतनी ऊपर पहाड़ियों में आ सकते हैं, क्योंकि देवी देवता हमारे साथ है। और अब हम आप कुछ यहाँ के लोगों को पूछते हैं, जो नागराजा देवता का ये मंदिर है, ये मतलब क्या खास है, और किस कुल देव है, कौन किसका नागराज ये कुल देव है, किसका नाम सब है, तो हम आपको आगे बताएंगे। चलो मेरे साथ बने रहे भैया। हवन का जो कुंड है ये आप देख सकते हैं, हवन का कुंड है, और यहाँ पे और भी कई छोटे छोटे मंदिर और भी है, हम दिखाते हैं आपको। पुराने मंदिर है काफी, और पता नहीं कौन सा समय से ये हमारे पुरुषजनों के टाइम के मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ का, ये देखिए एक मंदिर ये नीचे भी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये अभी हाल फिलहाल यहाँ पे सफाई सुफाई करी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। तो किस तरह मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ मैरिज में आ रखे थे भाई, गुजरात में रहते हैं, है यहीं से है, बिकोल गांव से है, लेकिन गुजरात में रहते। तो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि गुजराती में किस तरह की जो भाषा है वो चलती है, और हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। और मेरे जो दर्शक है वो कुछ गुजरात से भी है, तो उनको हो सके अच्छा लगेगा। तो चलो हम आप बात करते हैं भाई से। थोड़ा सा देख आप करना फिर ना, तो आ गया और आ गया भाई, आवाज के। तो दोस्तों आप पूछते हैं भाई से, भाई आप कहाँ रहते? गुजरात कच्छ गांधीधाम। गुजरात कच्छ धाम। कच्छ ये गुजराती में बोल रहे हैं आप? ના હું ગુજરાત ગાંધીધામ કચ્છમાં રહું છું અત્યારે હાલ મારું ગામ ઉત્તરાખંડમાં જ છે ને મારું ગામનું નામ ઇડિયાન છે ને ठीक है। भाई ने कहा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा गांव जो है उत्तराखंड में ही है, यही है, और इडियान है। तो शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ। तो भाई जी अगर मंदिर की बात करें, जैसे हम अपनी भाषा में बोले हैं कि हमने मंदिर जाना है और ये नागराजा भगवान का मंदिर है, यहाँ आप आओ दर्शन करो, तो इसमें गुजराती में क्या बोलेंगे? હું મંદિર જાઉં છું આ નાગરાજા ભગવાનનું મંદિર છે ને અમે મંદિરના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ। अच्छा, तो आपने समझा होगा, अगर हिंदी में बताएं इसका तो हिंदी में क्या है? कि मैं मंदिर आया हूँ नागराजा भगवान के दर्शन करने, आप भी आइए। अच्छा, तो दोस्तों ये देखा आपने, भाई ने गुजराती में बोला है। और आप किसके साथ यहाँ पे आ रखे, गुजराती में बताओ जरा, किस के साथ आप आए? मैं हाँ। मैं अभी मतलब गुजरात से पापा के साथ आया हूँ हाँ। और यहाँ मेरे मामा के लड़की की शादी थी जी। यहाँ आया था, तो यहाँ आपका हुआ, धन्यवाद आपका, के साथ अच्छा लगा तो भाई ने अभी गुजराती में बताया है, हिंदी में कि बोला। आपके हिंदी में बताया है, गुजराती में पूछते भाई से कि आपके जो यहाँ पे और गुजरात में क्या फर्क है, जो गढ़वाली शादी और गुजराती शादी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है गुजराती में बताओ, खाने पीने का, किस चीज का है? खाने गुजरात में तो खाने पीने का तो सीन नहीं बनता है, क्योंकि गुजरात में अलाउड नहीं है, गुजरात में बैन है। यहाँ पे तो नहीं, पानी तो पीते होंगे। पानी वो ओके ठीक है, तो ठीक है समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ, ठीक है, वो तो समझने वाले समझदार है वहाँ तो समझ तो जैसे कहे जा कि यहाँ पे जो सबका रीति रिवाज अलग 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 है। अलग अलग है, तो खास क्या है गुजराती जो खाना है वो खास क्या होता है? गुजराती में खास से देखा जाए तो नाश्ते में फाफड़ा जलेबी, हाँ। कड़ी खिचड़ी, ये ज्यादा चलता है। ये चलो, तो आपको है, आप तो चलो यहीं से है, गुजरात में रहते हैं, हाँ जी। लेकिन अपने देवी देवताओं को याद करते हैं वहाँ? हाँ जी।
करने पड़े उनके भी बराबर पक्का। रखा है 110%। सबसे बड़ा विश्वास उन्हीं पे है हमारे को। तो मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड के लिए? देवभूमि उत्तराखंड में आप अगर आ रहे हो घूमने तो यहाँ की संस्कृति का थोड़ा ध्यान रखें और कचरा ना करें पहली बात तो। और जितना आप सोचोगे घूमने में कितना अच्छा है उससे ज़्यादा सुंदर है। जितना आप फ़ोन पे देखते हो उससे अच्छा सुंदर है। जो आंखों से देखा लगता है ना, फ़ोन से देखा हुआ उतना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों आप देखो सबसे बड़ी बात यह है, भाई ने जो बात कही है कि सफाई का ध्यान रखो, स्वच्छ भारत रहो। तो इसमें बहुत बड़ा वो है, ये शब्द हर किसी के मुंह से नहीं निकलता है, ये शब्द उसी के अंदर निकलेगा जो सफाई और देश की स्वच्छता के अंदर अपना मान सम्मान रखता हो या अपनी सोच रखता हो। इसीलिए ये शब्द निकलते हैं कि आप स्वच्छ भारत बनाइए और स्वच्छ भारत रहे और स्वस्थ रहे और मस्त रहे।